बहुत समय पहले पहाड़ों के उस पार जहां नदियां गाती थीं और जंगल रहस्य फुसफुसाते थे, एक राज्य था जिसका नाम एलारिया था। एलारिया के दिल में एक सुनहरा महल खड़ा था और उसमें एक युवा राजकुमार रहता था, राजकुमार रोवण। रोवण के पास वह सब कुछ था जो किसी बालक की इच्छा हो सकती थी। धन दौलत, खिलौने, दुर्लभ फूलों का बगीचा और बेहतरीन घोड़ों का एक अस्तबल। लेकिन फिर भी रोवण खुश नहीं था। हर दिन वह आह भरता और कहता, यहाँ कुछ भी खास नहीं है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी और के पास न हो। उसके पिता राजा सिर हिलाते और कहते, सच्ची खुशी बेटे खजानों में नहीं मिलती। लेकिन रोवण ने उनकी बात नहीं मानी। एक कुहासे भरी सुबह एक बूढ़ा यात्री महल में आया और उसने एक जादुई खजाने की खबर दी। सिल्वर फेदर यानी चांदी का पंख, जो जादुई एनकैंटेड वुड्स जादुई जंगल में कहीं छिपा था। कहाँ जाता है? यात्री ने फुसफुसाते हुए कहा। चांदी का पंख एक इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन केवल उसी के लिए जिसका हृदय निर्मल हो। रोवण की आंखों में चमक आ गई। मैं उसे खोज निकालूंगा, उसने घोषणा की। पिता की चेतावनियों को अनसुना करते हुए वह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। साथ में केवल एक लालटेन, कुछ रोटियां और अपनी पसंदीदा तलवार ले गया। एनकैंटेड वुड्स वैसा कोई स्थान नहीं था जैसा रोवण ने पहले कभी देखा हो। वहां के पेड़ आसमान तक फैले थे और उनकी शाखाएं क्रिस्टल जैसी चमकती थीं। अजीब फूल अंधेरे में खिलते थे और रास्ते को अपनी नरम रोशनी से जगमगाते थे। लेकिन जंगल छल कपट से भरा था। सबसे पहले वह एक रोते हुए गिलहरी से मिला जो एक कांटेदार झाड़ी में फंसी थी। मदद करो युवा राजकुमार, गिलहरी ने चिल्लाया। रोवण ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे चांदी का पंख ढूंढना है। और वह बिना रुके आगे बढ़ गया। फिर वह एक बूढ़ी महिला से मिला जो भारी झोला उठाने की कोशिश कर रही थी। कृपया अच्छे राजकुमार, उसने पुकारा, क्या तुम मेरी टोकरी उठाने में मदद करोगे? रोवण मुश्किल से रुका। मेरे पास बेरियां उठाने का समय नहीं है, उसने कहा, और वह आगे बढ़ गया। वह गहराई में जाता गया, जहां पेड़ इतने घने थे कि उसकी लालटेन की रोशनी भी मुश्किल से दिखती थी। आखिरकार वह एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां चांदनी एक चांदी की नदी की तरह बह रही थी और वहां एक अकेले मंच पर चांदी का पंख चमक रहा था। रोवण दौड़ता हुआ गया और पंख को झपट लिया। तुरंत ही जमीन कांपने लगी और एक महान आवाज गूंजी, केवल निर्मल हृदय वाले ही चांदी के पंख को अपना सकते हैं। पंख रोवण के हाथों में धूल बनकर बिखर गया। वह उसे समेटने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जादू खत्म हो गया था। रोवण जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसके दिल में भारीपन था। तभी उसे गिलहरी, बूढ़ी महिला और उन सभी की याद आई जिन्हें उसने बिना मदद किए छोड़ दिया था। उसे एहसास हुआ कि असली खजाना सोने के महलों या जादुई पंखों में नहीं, बल्कि दयालुता में है। शर्मिंदा होकर रोवण ने अपने कदमों के निशान वापस खोजे। वह गिलहरी के पास पहुंचा, जो अभी भी कांटों में फंसी थी। इस बार वह सावधानी से उसे मुक्त करने लगा, चाहे उसके हाथ कट भी गए हों। गिलहरी खुशी से चहकते हुए उसके कंधे पर चढ़ गई। फिर उसने बूढ़ी महिला को ढूंढा। इस बार उसने झुककर अभिवादन किया और उसकी भारी टोकरी उसके घर तक ले जाने की पेशकश की। जैसे जैसे वह मदद करता गया, जंगल बदलने लगा, अंधकार हटने लगा, फूल और भी तेजी से चमकने लगे और चारों ओर पक्षी गाने लगे। गर्म हवा उसकी राह पर बहने लगी। बूढ़ी महिला के घर पर वह मुस्कुराई और बोली, तुमने वह सीखा है जो बहुत से लोग कभी नहीं सीख पाते राजकुमार रोवण। सच्चा खजाना एक दयालु हृदय में होता है। उसने अपनी चादर में से एक छोटी सी चांदी की पंखुड़ी निकाली। यह जंगल का जादू नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर का जादू है। इसका अच्छे से उपयोग करना। रोवण ने पंखुड़ी को बड़े प्यार से लिया। वह न तो चमक रही थी, न जगमगा रही थी, लेकिन फिर भी वह किसी भी रत्न से अधिक अनमोल लग रही थी। वह महल लौटा। भले ही कोई भव्य खजाना लेकर नहीं आया था, लेकिन उसका दिल खुशियों से भरा हुआ था। उस दिन के बाद से राजकुमार रोवण को एलारिया का दयालु राजकुमार कहा जाने लगा। वह गरीबों के लिए घर बनवाता, भूखों के लिए बाग लगाता और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता।
और भले ही उसने चांदी के पंख से कोई इच्छा कभी नहीं मांगी, वह उसे हमेशा अपनी चोगा पर लगाए रखता, यह याद दिलाने के लिए कि असली जादू दयालुता में है। कहानी से सीख: दयालुता सबसे बड़ा खजाना है।